नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के। यहाँ पर जीके के पूरे सवाल मिल चुके हैं 20 सवाल, और साइंस के 25 में से 20 सवाल मिले हैं। तो ये सभी सवाल आंसर सहित जाने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। काफ़ी सवाल रिपीट भी हुए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आए हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने। चुनाव आयोग ने 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है जिसका चुनाव चिन्ह है वो 2 फूल और घास है? तो ये पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जो कि 1 जनवरी 1998 को तो स्थापित हुई है, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो 2016 में दिया है चुनाव आयोग ने। तो पार्टी का नाम है AITC है। ये पार्टी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, जो कि लीड कर रही ममता बनर्जी हैं, इनके नेतृत्व कर रही है। पार्टी का पश्चिम बंगाल की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं आप लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके लिए इतना एफर्ट इस प्रकार से रियल और ऑथेंटिक सवाल जीके के 20 में से 20 सवाल और साइंस के और सेम लैंग्वेज उसी टाइप से अदर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। नाइट को 3 बज रहे हैं, थर्ड शिफ्ट के सवाल थोड़े लेट मिले और वेरीफाई किया बार बार, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज थर्ड शिफ्ट में अलग टाइप से क्वेश्चंस की पूछी गई थी, स्पष्ट नहीं मिल पाए थे, इसलिए टाइम लग गया। तो ये 8 जो नेशनल पार्टी हैं ये आपको पता होना चाहिए। बार बार यहाँ से पूछा जाता है कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है। और सेकंड आपके लिए जो होमवर्क है, नेशनल पार्टी के लिए कोई पार्टी नेशनल पार्टी कब होगी, उनके लिए क्या रूल्स हैं, वहाँ से NTPC CBT फर्स्ट और CBT 2 से सवाल आए थे, आने वाले सेट में पूछा जा सकता है, ज़रूर इनको देखना एक बार। और ये सभी 8 पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आगे बढ़ो उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील है लिमिटेड टाइम के लिए। बप्पा का जो आशीर्वाद सेल है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, तो टेक्स्ट बुक पर ये ऑफर काफ़ी समय बाद आया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट 500 की बजाय 349 और इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 315 में 315 रुपये में ईयरली टेक्स्ट बुक पास है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे आपके। ग्रुप D NTPC जो हो चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि रेलवे एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद 400 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं तो एग्जाम से पहले ही पता चल जाता है कितनी रैंक आपकी बन सकती है, समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सेल का ज़रूर फायदा उठाइएगा TTG के कूपन कोड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार का शौक कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? कोसी नदी है, गंगा की सहायक है और इसे बिहार का शौक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, वहाँ पर जो तबाही मचा देती है नदियाँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है 3 राज्यों में है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। और ऑप्शन में आपके राजस्थान था। बात करूँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, हरिके बैराज पंजाब से शुरू होती है, वहाँ से हरियाणा, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदियों का जल इसमें आता है? सतलज और ब्यास नदियों से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पहले नाम था राजस्थान नहर, इसका नाम चेंज हुआ 1984 को इंदिरा गांधी नहर। वैसे निर्माण कार्य इसका 1952 से स्टार्ट हुआ था और 2005 को पूर्ण हुआ है। और बात करूँ नर्मदा नहर की तो ये गुजरात और राजस्थान में है, सरदार सरोवर बांध से पानी आता है। अगला सवाल, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक है एकमात्र खिलाड़ी ने जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में, वो है रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में ये जीते हैं। और इन्होंने कजाकिस्तान के राखत कालजन को हराया है। बात करूँ यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की तो भारत की रैंक 5वीं रही है, प्रथम रैंक जापान की है। भारत के टोटल 30 रेसलर गए थे, उनमें से 17 मेडल लेके आए हैं, 1 गोल्ड 5 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज। फर्स्ट रैंक जापान की, भारत की 5वीं रही है। अगला सवाल है द नवकलेश्वर फेस्टिवल कब पूछा है किस राज्य में मनाते हैं? नवकलेश्वर फेस्टिवल ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला उत्सव हो जाएगा। ये CBT फर्स्ट में आ चुका है ग्रुप रेलवे NTPC में। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। और ये सभी आप देख पा रहे हो
समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 और 30, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32, संपत्ति का अधिकार भी पहले ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान में 300 में है ये। और ये सभी आपको पूछा जा सकता है, इनसे बार बार समानता वाले से पूछा जाता है। आर्टिकल 14 क्योंकि 16 का आपके आ चुका है ग्रुप डी में, 17, 18 ये ज़रूर याद रखना, और 19 का भी पार्ट का आ चुका है। 19 में आपकी एक बिजनेस वाला शायद जी वाला व्यापार या जीविका की आज़ादी आर्टिकल 19 जी में है। तो ये सभी 19 के पार्ट आपको पता होना चाहिए। और डीपीएसपी की बात करूं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है 35 से बाद जो आर्टिकल 36 से 51 तक है वो डीपीएसपी भाग 4 में। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में पंचायत है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो जम्मू कश्मीर से वो अंतर्राष्ट्रीय तो सिंधु हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है? तो नुब्रा घाटी का ये ग्लेशियर है। और जो नॉन पोलर क्षेत्र है, रीजन है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लंबा ग्लेशियर है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, 78 किलोमीटर की लंबाई है। और ये काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर और नुब्रा घाटी का ग्लेशियर जो कि दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा। तो आप कहेंगे सबसे लंबा कौन है दुनिया का? वो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल, चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? तो चीन तिब्बती जो परिवार है उसकी भाषा है और पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है वो है बोडो भाषा। बोडो भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर? तो असम मेघालय में बोली जाती है और ये तिब्बत बर्मन शाखा की लैंग्वेज हो जाएगी। अदर ऑप्शन में आपकी संथाली था, तो संथाली पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की है। डोगरी भाषा पूछे तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर की। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है? तो सीबीआई ने यहाँ पर 22,842 करोड़, जो कि सीबीआई का अब तक दर्ज हुआ सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। एबीजे शिपयार्ड जो कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है, इनके विरुद्ध ये धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। 22,842 करोड़ हैं। तो ये जो इसमें विशेष रूप से ऋषि कमलेश अग्रवाल इनके एमडी थे, इस केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो केस दर्ज किया है इन पर भी किया है, जो कि एबीजे शिपयार्ड के एमडी हैं। और नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता हैं, सभी को पता है भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता कहा जाता है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को कब तक पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य? पहले 2022 तक लक्ष्य था, अभी बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। और ये योजना पहले शहरी से शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 25 जून 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य था इसका। आपको दोस्तों बता दूं, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में एक सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है, किस योजना का नाम बदल के ये प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है? तो वो योजना है दोस्तों इंदिरा आवास योजना, इसका नाम चेंज किया गया है, जरूर याद रखना। और जो कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट के पेपर डाउनलोड करने चाहते हैं, यानी 5,320 क्वेश्चन है, जो कि 133 पारियों में 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं इस प्रकार जीके के सवाल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लेना किस प्रकार डाउनलोड करनी है वो पीडीएफ फाइल। राजीव आवास योजना है, ये भी आवास योजना की बात हो रही, 2 जून 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल, नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? ये सवाल पहले भी आ चुका ग्रुप डी में, टोयोटा मिराई इसका नाम हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था? बार बार रिपीट हो रहा है, घटना है चोरी चोरा नामक जो घटना हुई है, इसके बाद असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था और ये हुई थी 1922 में। अगला सवाल, कोविड के समय बेघर बच्चों के लिए किस सरकार ने बच्चों के लिए योजना बनाई है? तो बेघर बच्चे हैं उनके पालन या फिर फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए जो योजना है काफ़ी राज्यों ने लॉन्च की है। हो सकता है उनमें से ऐसे विकल्प हो जो राज्यों ने लॉन्च नहीं किए हैं और उनमें से एक जिसने लॉन्च किए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पुडुचेरी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है,
वैसे कर्नाटक ने भी की हैं, एमपी मध्य प्रदेश में भी हुई है। कोई योजना का नाम विशेष करके दे रखा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। बाकी जो बेघर अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये सभी योजना, उत्तर प्रदेश में बाल सेवा है, मध्य प्रदेश में भी बाल कल्याण योजना, त्रिपुरा में भी बाल सेवा, असम में भी ये शिशु सेवा, कर्नाटक में बच्चों के लिए बाल सेवा, हरियाणा में भी बाल सेवा योजना है। ये सभी राज्यों ने लॉन्च की थी। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थी वासलेन योजना में अनाथ बच्चों की मदद, अरुणाचल प्रदेश में बाल सेवा योजना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। बाकी केंद्र सरकार ने भी, मोदी जी ने भी जो कोरोना संक्रमण की वजह से माता पिता अभिभावक दोनों को होने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जा रही है। अगला सवाल, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का पूछा है तो टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड, स्टेट का ऑप्शन था, झारखंड आपको करेक्ट करना था। और ये जो टूर्नामेंट है तीरंदाजी संघ, जो भारतीय संघ है, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से आयोजित हो रहा है। एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? तो केवल एक वस्तु मोनोपोली हो जाए, यानी किसी वस्तु का केवल एक ही बेचने वाला हो, विक्रेता हो। एकाधिकार की बात आई है तो जब दो एक्ट आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ है? आने वाले सेट में देखने को मिलेगा 1969 में। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है 1969 में 10 समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, आप एमआरटीपी को हिंदी में बोलते हो, इसको अभी निरस्त करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया है। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, ये भी याद रखना। ये दो सवाल स्पष्ट नहीं मिले जीके कि सर्जिकल कपड़े बनाने में फिक्स खर्च क्या है, जिसमें इकोनॉमिक्स से कारीगरों का वेतन वगैरह ऑप्शन था। एक था आईसीएमआर हेल्थ ऐप किसने उद्घाटन किया है? तो हेल्थ मिनिस्टर का हो सकता है, ये कोई मेडिसिन थी, अब ऐप था, मेडिसिन था, वो कमेंट करके बताना, नाम उसका याद हो। अब साइंस के 20 सवाल मिले, वो फटाफट देख लेते हैं। ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। 6CO2 के साथ कितने जल के अणु? आप कहते हो 6 होते हैं, गलत है, क्योंकि रिएक्शंस आपने पूरी पढ़ी ही नहीं है। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इस प्रकार होती है, 6CO2 प्लस 12H2O और C6H12O6, बाद में 6H2O प्लस 6O2। आप कहते हैं उत्पाद में H2O नहीं होता, तो यहाँ पर 12H2O है ना, तो बैलेंस करने के लिए काफ़ी बार है, इसको माइनस कर देते हैं। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 6H2O ले लेते हैं और इस साइड H2O लेते ही नहीं है। तो यहाँ पर लिया गया है, रिएक्शंस में ऑलरेडी सवाल में दे रखा है कि 6H2O प्रोडक्ट में बन रहा है, इसका मतलब 12H2O रहेंगे आपके अभिकारक के रूप में। तो 12 करेक्ट करना था। ये रिएक्शंस आप देख पा रहे हो। 2 वोल्ट की बैटरी से प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर V1 और 4 वोल्ट की बैटरी पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 V2 का रेशियो, एक तो थोड़ा मेरे को ये सवाल सही नहीं लग रहा है, आप एग्जैक्ट बताना। एक यहाँ पर विभवांतर दे भी रहा है, फिर V1 बोल रहा है, तो V1 को ये 2 वोल्ट दे रहा है, तो V1 V2 का रेशियो तो 1:4 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई और कुछ प्रतिरोध दिया होगा या तो, क्योंकि V बराबर IR नियम से आप करेंगे, धारा स्थिर रखें, प्रतिरोध दे रखा है, यदि 2 दे रखा है तो भी आप कर सकेंगे इसको। तो क्या था एग्जैक्ट, यही था, आप कमेंट करना। यदि किसी चालक में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है और उसके प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? ये आपसे हम V बराबर IR यानी I बराबर V/R। तो प्रतिरोध यहाँ पर 4 गुना कर रहे हैं तो वोल्ट तो बराबर है, और R यहाँ पर 4 कर दिया आपने तो कितना हो गया? 1/4 हो गई है ना, जो भी पहले थी धारा उसका 1/4। बेकिंग पाउडर को कैसे प्राप्त करते हैं? बेकिंग सोडा नहीं था, याद रखना, बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है, दोनों ही अलग अलग हैं। और बेकिंग पाउडर क्या होता है कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा में केवल सोडियम कार्बोनेट रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा में, केवल और केवल सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन बेकिंग पाउडर में इसके साथ एसिड रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहते हो आप, साथ साथ एसिड होगा, तभी आपका बेकिंग पाउडर बन पाएगा। नेक्स्ट सवाल। बाकी आप एनसीईआरटी का कंसेप्ट देख सकते हो, बेकिंग सोडा होता है। सवाल इससे पहले आ चुका ग्रुप डी में, खाने को जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। बनता कैसे? आप NaCl से इसको बना सकते हो इस प्रकार। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, क्या होता है जब जिंक और कॉपर सल्फेट की विलयन रिएक्शन करें? तो जिंक के साथ कॉपर सल्फेट करेगा, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगी। कलर में क्या बदलाव हुआ है? तो पहले विलयन का रंग नीला था, अभी वो क्या हो गया? रंगहीन हो गया।
भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन दर्द होता है ज़्यादा? यदि आप अपन एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी बार खेल लेते हैं, पहले नहीं खेलते, एक दिन ज़्यादा खेल लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसके कारण ऐंठन होता है, दर्द होता है। लैक्टिक एसिड बनता है पायरुवेट से। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अवायवीय शोषण से। स्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? स्थायी रूप से आपको रोकना है तो आप क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे। तो ट्यूबल लिगेशन आप बोलते हो, ट्यूबेक्टोमी से बोलते हो फीमेल के केस में। मेल के केस में वो वैसेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 मीटर, प्रतिबिंब 45 मीटर, बिंब की स्थिति आपको बतानी थी। तो ये सेम सवाल आ रहा बार बार। इसमें क्या बताया? फोकस दूरी है तो आपको पहले प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। अब थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, यही है इसमें, दर्पण हो गया, लेंस हो गया, बार बार लेंस और मिरर फॉर्मूले से सवाल आ रहे हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण फॉर्मूले का हो जाएगा। इसमें आपको फोकस दूरी, अवतल दर्पण में माइनस देनी फोकस दूरी, मैं बार बार बताता हूँ यूपी रखिएगा। उत्तल कोई भी देखे फोकस दूरी आप पॉजिटिव रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल फोकस दूरी की, सिर्फ और सिर्फ फोकस दूरी, ऐसा नहीं बिंब दूरी, सारे फोकस दूरी या फिर त्रिज्या है उस केस में यूपी लागू होता है। ठीक है, अब फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो यूपी तो होगा नहीं, तो माइनस में लेंगे आप, -15 मीटर। प्रतिबिंब है, अब प्रतिबिंब यहाँ पर अवतल दर्पण में जिस डायरेक्शन में बिंब है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी 45 मीटर दिख रही है आपको, तो आप v बराबर -45। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, u आपके पास माइनस में कोई वैल्यू निकलेगी, वो -22.5 हो जाएगा। अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, बिंब की स्थिति 15 मीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये सेम कंसेप्ट से आप करेंगे। यहाँ पर अलग चेंज कर दिया है वैल्यूज़। एक था 12 वोल्ट का बैटरी से 3 एम्पियर का बल्ब है, तो शक्ति P बराबर VI से आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इसमें था 36। ठीक है, नेक्स्ट 36 वोल्ट। अगला सवाल, क्या होता है जब रियो के पत्तों को पहले पानी में उबाला जाता है, फिर उस पर जो चीनी की एक बूंद डाली जाती है? सेम सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा, इस टाइप से आप देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ये सवाल है, संक्षिप्त में बताइए क्या होगा। तो ये सवाल 10th का नहीं है, 9th का है। जो कोशिका है शरीर मूलभूत इकाई है उसका आपको देखने को मिलेगा। तो 9th में मैंने बताया था कि 2 टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, 10th के सभी हैं, 9th के एक तो टिश्यू है, एक आपकी कोशिका सेल से आ रहा है। तो इनमें से यहाँ पर ये पूछा है कि रियो की पत्तियों को पहले जल में उबालते हैं, फिर चीनी की चाशनी की बूंद इसके ऊपर रखते हैं, तो क्या होगा? तो इसका आंसर इन्होंने जो दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि कोशिका को उबालने से कोशिका के पूरे अंग मर जाते हैं, एक तरीके से सभी कोशिका अंग, कोशिका को उबालने से वो मर जाएंगे, कोशिका अंग रहेगा ही नहीं, तो जीव द्रव्य कुंचन नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्लास्मोलिसिस नहीं देखा जाएगा क्योंकि प्रासरण की अनुपस्थित रहेगी, चाशनी डालेंगे, प्रासरण नहीं हो पा रहा, कोई कोशिका भित्ति ही नहीं है, तो प्रासरण कैसे होगा? पूरे कोशिकांग नष्ट हो गए। तो ये सभी आप देख पा रहे हो, एग्जाम्पलर का है एनसीईआरटी का। जैसे पूछ ले कि सूखी खुबानी को कुछ देर के लिए साफ जल में रखा जाए और फिर बाद में इसे शर्करा विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? तो अंत प्रसारण के कारण पहले ये फूलती हैं, फिर वही प्रसारण के कारण ये सिकुड़ जाएगी। तो फूलेगी, साफ जल में रखेंगे, फिर बाद में शर्करा में रखेंगे तो सिकुड़ जाएगी। लाल रुधिर कोशिकाओं को सांद्रित लवण विलयन में रखा जाए, आरबीसी है उसको सांद्रित लवण विलयन में रखेंगे तो क्या होगा? तो इसमें पानी निकल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए तो क्या होगा? कोशिका मर जाएगी। इसी प्रकार कोशिका से गोल्जी उपकरण को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सभी प्रकार की पुट्टिकाओं का बनना बंद हो जाएगा, जो उनका कार्य है वो रुक जाता है एक तरीके से। बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है भाई? वैसे तो ऊपर तो नीले दिखाई देता है आकाश, लेकिन बादल रहते हैं, क्लाउड हैं जो बरसात के बादल, वो क्यों रहते हैं एक तरीके से सफ़ेद? अब जो बादल है ना उनकी बूंदें काफ़ी बड़ी होती है, बादलों में पानी की बूंदें काफ़ी बड़ी होती है, धूल के कण हैं, नीचे तो बड़े बड़े कण होते हैं, और जो प्रकाश की वेवलेंथ है वो उसके सापेक्ष छोटी रह जाती है। वेवलेंथ छोटी है और कण हैं वो आपको बड़े दिख रहे हैं। इस केस में क्या हो, जो सूर्य के प्रकाश से सफ़ेद जो अलग अलग कलर आ रहे हैं वो समान रूप से क्या है? बिखर जाएंगे। समान रूप से बिखर जाते हैं तो सभी कलर मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है? एक तरीके से सफ़ेद कलर ही तो हैं ये सभी, तो ये स्कैटरिंग हो जाती है 7 कलर की। सबसे छोटे कणों से कौन से कलर का प्रकाश प्रकीर्णन होगा? तो ये भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है। जो कण सबसे छोटा होगा वो कम वेवलेंथ को ही क्या है? प्रकीर्णित कर पाएगा। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं, वो नीले रंग जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसको ही वो प्रकीर्णित कर पाता है। दहन किस प्रकार की क्रिया है? तो दहन में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जो एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन द स्लेविया ऑफ ह्यूमन बींग्स।
तो मानव सलेविया में कौन सा एंजाइम होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम आप कहेंगे टाइलिन। अब टाइलिन बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि टाइलिन नहीं एमाइलेज होता। भाई एमाइलेज और टाइलिन एक ही नाम है, अन्य नाम है टाइलिन का, वो एमाइलेज है। तो एमाइलेज के रूप में भी कह सकते हो टाइलिन। तो ऑप्शन में एमाइलेज था, वो आपको करेक्ट करना था। ये मुंह में स्टार्च के पाचन का कारण बनता है एमाइलेज। जड़ों में पाए जाने वाले रूट हेयर के बारे में सही कथन है। तो रूट हेयर है जो जड़ के छोटे पतले पतले बाल रहते हैं ना, वो क्या काम आते हैं? तो रूट हेयर एक तरीके से क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, पानी का अवशोषण ज़्यादा होगा। तो जड़ के बाल मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण के सतत क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कथन का सवाल था, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण और पर परागण से एक सवाल पूछा गया है। स्टेटमेंट सही कैंडिडेट नहीं बता पा रहे क्या किस टाइप से था, तो आपको कमेंट करके बताना। स्वपरागण में क्या होता है? ये फूलों की बात होती है, किस प्रकार उसमें परागण होता है। तो पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, और यदि परागकण का ये स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण हैं वो जा रहे हैं किस में? वर्तिकाग्र में, उसी पुष्प में, तो वो होगा स्वपरागण। यदि आपको पता है काफ़ी कीट होते हैं, हवा है, हवा के झोंके से जो परागकण है ना, वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो वो पर परागण हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, ये 3R वाला डायरेक्टली एग्जाम्पल से सवाल आ गया है, और इससे पहले भी ग्रुप डी में आ चुका है, रिपीट वाला सवाल है। तो पूछा जो वेस्ट मैनेजमेंट में 3R क्या 5R होते हैं, लेकिन आपको विकल्प में 3R वाला देना था। तो इसमें आपके रिड्यूस हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। तो ये रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इसके अलावा 2 और R है, रिफ्यूज है, रीपर्पज है। तो ये 5R हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर अग्निशामक यंत्रों में सोडियम के साथ क्या मिलाया जाता है? आपकी सेकंड सेट में भी था, जिसमें पूछा गया था सोडियम, जिसमें धावन सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है, उसमें था अग्निशामक। तो अग्निशामक में धावन सोडा उपयोग न करके बेकिंग सोडा का होता है। और आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट घोल जो बेकिंग सोडा है उसमें क्या मिलाया जाता है? एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो काम आती है। अब प्रेरक कुंडली से एक सवाल था कि प्रेरक कुंडली को 1.5 मीटर पर सेकेंड से पास लेकर आ रहे हो दो कुंडली आपस में, या फिर दूर लेके जा रहे हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या डायरेक्शन ये भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज पूरी नहीं मिली है, तो आप बताना किस टाइप से था। ये इससे पहले भी आ चुका, आज आपके शायद सेकंड या फर्स्ट शेप में भी था, तो ये सवाल भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखे यहाँ पर 40 सवाल जो 45 में से मिले हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। और गणेश चतुर्थी सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, TTG के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए डील है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।